नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश के सबसे महंगे कथावाचक कौन हैं? क्या आपको पता है पंडित प्रदीप मिश्रा, जया किशोरी से लेकर तमाम बड़े कथावाचक अपनी एक कथा करने के लिए कितना रुपया चार्ज करते हैं? आज आपको इस वीडियो में ऐसे ही 7 कथावाचकों के बारे में बताएंगे, तो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों का अध्यात्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इसी झुकाव के कारण देश में खूब सारे भागवत कथा के आयोजन भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ कथावाचक तो बेहद कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए हैं और तो और उनके कथावाचन के डिमांड में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। हम आपको देश के ऐसे ही कुछ चुने हुए कथावाचकों के बारे में बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना रुपया चार्ज करते हैं। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें, इस वीडियो में जो भी जानकारी दिखाई जाएगी वो सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त जानकारी है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरयू पारेड़ ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जब 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वह 4 साल की उम्र से ही कविताएं करने लगते हैं और 8 साल के छोटी सी उम्र में उन्होंने भागवत कथा व राम कथा करनी भी शुरू कर दी। दोस्तों, राम मंदिर के आंदोलन में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने ऐसे ऐसे साक्ष्य दिए जिन्हें कोर्ट को स्वीकार करना पड़ा और राम मंदिर का फैसला पक्ष में आया। जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारत सरकार ने उनकी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। अब देखिए दोस्तों, जो भी भक्तगण कथा का आयोजन करवाते हैं तो उसके लिए पांडाल लगाना पड़ता है और वहां पर टेंट, लाइट इत्यादि चीज़ों की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा कथा करवाने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक खर्च आता है। आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज अपने बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और रामभद्राचार्य जी की कथा सुनने लोग दूर दूर से आया करते हैं। अब वहीं बात करें नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर आती हैं जया किशोरी। जी हाँ दोस्तों, जया किशोरी जी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई है, इसलिए वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। जया किशोरी ओपन स्कूल में BCom की पढ़ाई की हैं। वह कई बार अपने इंटरव्यू में यह बात कह भी चुकी हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको बता दें, उन्होंने 12वीं कक्षा के दौरान श्रीमद् भागवत कथा कहना कंठस्थ कर लिया था। इसके साथ साथ वह भजन गीता का पाठ भी करती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीमद् भागवत कथा के वाचन के लिए 9,50,000 रुपये फीस लेती हैं। फीस का आधा हिस्सा वे कथा के पहले, बाकी कथा होने के बाद लेती हैं और उनकी खास बात यह है कि उनके फीस का एक बहुत बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां पर दिव्यांग लोग रहते हैं, वहां पर उनके कथा का आधा हिस्सा दान कर दिया जाता है। नंबर 3 पर आते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की अगर हम कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआत एक कथावाचक के तौर पर ही किया था और जिसके बाद उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि आज की तारीख में वे गाते भी हैं और उनके गीतों को सुनकर भक्त पूरी तरह से भगवान के भक्ति में रंग जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के फीस की बात करें तो वे एक कथा के लिए तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं पंडित अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता अध्यात्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही वह भी अध्यात्म में रुचि रखते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लिया था। साथ ही श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ और पुराणों का भी उन्होंने अध्ययन शुरू किया था। वह अपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वृंदावन चले आए और बाद में उन्होंने संत गिरिजा शास्त्री जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। महाराज भागवत कथा वाचन का 1 लाख प्रतिदिन से भी ज्यादा लेते हैं और कथा 7 दिन तक चलती है। तो ऐसे में महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्च 12 से 15 लाख रुपए तक अनुमानित है। साथ ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वृंदावन में अपनी एक गौरी गोपाल नामक आश्रम भी खोल रखे हैं, जहां पर वे वृद्ध माताओं की खूब सेवा करते हैं। साथ ही वहां पर भंडारे का आयोजन प्रतिदिन होता है और जितने भी यात्रीगण या कोई भी आता है
सबको वहाँ पर भोजन करवाया जाता है। तो ऐसे में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपने आश्रम में 60 से 70 वृद्ध माताओं को रखते हैं। डेली उनके पैर दबाते हैं और उन्हें भोजन भी पवाते हैं। साथ ही एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करते हैं। नंबर 5 पर आते हैं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। अगर उनकी हम बात करें तो हम उन्हें पुराण कथावाचक, गायक और अध्यात्म गुरु भी कह सकते हैं। 1997 से ही वह श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत कथा, शिव कथा, गीता इत्यादि पर वे प्रवचन कर रहे हैं। 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देवकी नंदन ठाकुर जी का जन्म 12 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के ओहा नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि मात्र 6 साल की उम्र में वह घर छोड़कर वृंदावन चले आए और साथ ही ब्रज की रामलीला संस्था में उन्होंने हिस्सा ले लिया। रामलीला में इन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी का रोल करने को मिलता था। इसी कारण लोग उन्हें ठाकुर जी कहते थे और ऐसे में उनका नाम देवकी नंदन ठाकुर जी पड़ गया। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण कंठस्थ कर लिया था। देवकी नंदन ठाकुर जी का नेटवर्थ लगभग 5 से 7 करोड़ है। महाराज देवकी नंदन ठाकुर विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार वे एक कथा करने के लिए 10 से 12 लाख रुपए फीस लेते हैं। नंबर 6 पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में बुंदेलखंड के अंचल के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथा करने के लिए कितना पैसा लेते हैं तो इस बात की कोई भी जानकारी सटीक प्राप्त नहीं होती है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी दी गई है। कुछ वेबसाइट ऐसा दावा करती हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथा के लिए लगभग 10 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं। साथ ही वे अपने कई बयान में यह भी कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर हमें कुछ भी दान कर सकता है। नंबर 7 पर आते हैं पंडित राजन जी महाराज। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही आध्यात्म में विशेष रुचि थी। उनका असल नाम राजन तिवारी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के एक सरकारी स्कूल में हुई। उन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी किया और उसके बाद एक कंपनी में नौकरी कर ली। 2001 में प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज के संपर्क में आए, जिसके बाद वे कथावाचक बन गए। उन्होंने 2011 में कोलकाता से ही वाचन चालू किया था। उनके सीताराम जी का भजन इतना प्रसिद्ध है कि लोग जब भी उनके भजनों को सुनते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वह अपनी कथा और भजन के लिए 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 बड़े कथावाचक जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और दोस्तों, ये बताई हुई जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो